नमस्कार दोस्तों। आज 2 मई और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी आने वाले सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 3 मई से लेकर 11 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अ, कल नाइट में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और शायद आज भी मुझे शाम को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के का मौसम और उसके बाद 3 मई से लेकर 11 मई तक किन राज्यों में किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज शाम को भी टाइम मिलने की बहुत कम संभावना है। इसलिए अभी इसी वीडियो में ये 11 मई तक का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसे गाजियाबाद से तो पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ चुकी हैं बारिश की गतिविधियाँ। बरेली और इधर लखनऊ कानपुर के आसपास के क्षेत्रों तक ये बारिश की गतिविधियाँ पहुँच चुकी हैं। कुछ हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अभी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इधर झांसी के आसपास से लेकर अलीगढ़ आगरा से पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर कुछ श्योपुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, ये पाकिस्तान के यहाँ जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियाँ ये बढ़ना शुरू हुई थी। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पहुँची और इसी तरह पाकिस्तान के जो पंजाब से सटे इधर अपने पंजाब से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई पंजाब की काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। उसके बाद कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखने को मिली। और उसके बाद दिल्ली में भी रात्रि के समय काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं। इधर जयपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कल शाम के समय देखने को मिली थी। और उसके बाद रात्रि के समय भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखी गई हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो ये देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक दो स्थानों पर और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब ये कल शाम के समय ये बादलों का पेच बना था, वो इस तरह से आगे बढ़ा था। अब आज दोपहर के बाद फिर से अच्छा खासे नए बादलों के पेच बनने वाले हैं और वो फिर से इसी तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। अब बात करें अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस तरह से ये हवाएं हैं जो दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में और साथ में ही इधर बिहार के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्यों में और कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर ये नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन है जो राजस्थान के क्षेत्रों पर यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है और इधर एंटी साइक्लोन के प्रभाव से जो अरब सागरीय खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, ये हवाएं भी इस सर्कुलेशन के प्रभाव से ऊपर उठ रही हैं। इधर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। तो ये तीन वैसे चार मौसमी सिस्टम इस समय बने हुए हैं। ये एंटी साइक्लोन भी इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल नज़र आ रहा है। और हालांकि कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बना हुआ है। तो ये सिस्टम अभी इसमें बने हुए हैं और इन्हीं के प्रभाव से अभी जो देख रहे हैं आप अच्छी खासी परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी ये देखने को मिल रही हैं। और इसके बाद 3 मई को भी ये सर्कुलेशन है वो यहाँ पर लगातार सक्रिय रहने वाला है और ये सर्कुलेशन भी यहाँ पर लगातार सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से इधर बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी, पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और ये सर्कुलेशन रहेगा जिसके प्रभाव से ये नमी वाली हवाएं ऊपर उठेंगी और अच्छे खासे यहाँ पर बादल बनेंगे। इसके बाद बात करें 4 मई की, तो 4 मई को भी ये सर्कुलेशन है थोड़ा सा और मजबूत ही होता हुआ नज़र आ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास रहता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही है। और इसी दौरान एक सर्कुलेशन इधर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। एंटी साइक्लोन है वो लगातार यहाँ पर अरब सागरीय खाड़ी में सक्रिय रहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद 5 मई को भी आप देखते हैं लगातार ये मौसमी सिस्टम सक्रिय रहते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 मई को भी देखा जाए तो लगातार ये मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। 7 मई को देखा जाए तो जो सिस्टम है वो यहाँ पर
पूर्वोत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ी सी नमी वाली हवाएं कम हो रही हैं, लेकिन ये सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं और अच्छे खासे बादल भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद लगभग आप देख सकते हैं 8 मई को भी ये सिस्टम यहाँ पर सक्रिय रहेगा और इसका ज़्यादातर असर उस टाइम जैसे पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 9 मई को भी ये सिस्टम लगातार सक्रिय रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर होता चला जाएगा। उसके बाद 10 मई को भी फिर से पहाड़ी राज्यों की ओर नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा। इधर दक्षिण भारत में भी नमी वाले हवाएं पहुंच रही हैं और इसके बाद 11 मई को भी देखा जाए तो ये सिस्टम लगातार सक्रिय रहते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, सर्कुलेशन फिर से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो अभी मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों और जो पश्चिमी विक्षोभ है ये सर्कुलेशन यहाँ पर है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम व तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी अमृतसर, पठानकोट से लेकर जालंधर, मासा और इधर पटियाला के आसपास जो क्षेत्र हैं, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाली है। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी लगातार देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और इसके अलावा बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जैसे इधर करनाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, यमुनानगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अम्बाला, हिसार, सिरसा और इधर महेंद्रगढ़, भिवानी, नारनौल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में जैसे पानीपत, सोनीपत, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, फरीदाबाद, बाउल के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी निश्चित तौर पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। जैसे आज रात्रि के समय बादलों का पेच बना था, उसी तरह का पेच यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बनता हुआ नजर आ सकता है। जैसे आज दोपहर के बाद बन जाए और वो पेच इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर मूवमेंट करे, तो वो बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ सकती है। दिल्ली के क्षेत्रों तक भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कम ही नजर आ रही हैं। जैसे बरेली, लखनऊ, कानपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में जरूर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आज बादलों का पेच बना, उसी टाइप का यदि पेच बनता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल आगे बढ़ सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां जैसे वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, प्रयागराज, फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, दौसा, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है और यहाँ पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखी जाएंगी और तेज आंधी जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। रात्रि के समय भी राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां देखी गई और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इस तरह की संभावना बनी रहेगी। बाकी जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र है, बाड़मेर के आसपास से लेकर जालौर, पाली, सिरोही के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की कहीं कहीं पर संभावना है। कहीं पर हल्की या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। बाकी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या मध्य के जैसे पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक आध स्थानों पर हो सकता है तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। और अभी जैसे यहाँ पर ये बादलों का आने वाले 24 घंटों के दौरान ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक कुछ बादलों का पेच बन सकता है जो इस तरह से मूवमेंट आगे की ओर करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यदि यही पेच जैसे फिर से यहीं बन गया, जैसे पाकिस्तान के पंजाब के आसपास जो क्षेत्र हैं, पंजाब से पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसे पाकिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये पेच कुछ इस तरह से भी आगे मूवमेंट कर सकता है। जैसे हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों की से होते हुए उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मूवमेंट कर जाए, इस तरह का ये सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकता है। बाकी मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, भोपाल, गुन्ना, नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, सतना, रीवा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
छत्तीसगढ़ में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल रहेंगे, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ देखी जाएंगी। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बादल पहुंचने वाले हैं और एक दो स्थानों पर हो सकता है कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। चाहे असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय की बात कर ली जाए तो इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तेलंगाना, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। केरल में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह से बात की जाए कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ और जलगांव के आसपास से लेकर ये जो कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बनेंगे, कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां, जिससे कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। खंड बारिश के रूप में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। थोड़े बहुत बादल हैं वो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी बन सकते हैं। इसके बाद बात करें 3 मई की, तो 3 मई को भी जो बारिश है वो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन लगातार सक्रिय रहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में 3 मई को बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। इसके साथ साथ राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के आसपास से लेकर अजमेर, नागौर और कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ से लेकर जयपुर, अलवर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश नजर आ रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर के आसपास जो इलाके हैं, जबलपुर और कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार में भी बारिश नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी 3 मई को बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 4 मई की, तो 4 मई को भी लगातार ये पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन सक्रिय रहेंगे, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे बीकानेर के आसपास से लेकर चूरू, नागौर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में अभी के अनुसार तो देखा जाए तो मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी तरह पंजाब के साथ साथ हरियाणा में और राजस्थान के पूर्वी कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में और तेलंगाना में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। 5 मई की बात की जाए तो 5 मई को भी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी मध्य के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने मिलने वाली है। दक्षिणी राजस्थान में भी कहीं कहीं पर और राजस्थान, गुजरात के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे खासे बादल और कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और साथ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी लगभग सभी क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी ये बारिश का जो स्पेल शुरू हुआ है तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, यानी लगभग 8-10 दिनों के दौरान 7-8 दिन लगातार चलने वाला है, जिससे लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान परिमानसून बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जाएंगी और तेज धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को इस दौरान मिलने वाली है।
और इसी तरह बात की जाए 6 मई की, तो 6 मई को भी पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। गुजरात में भी इस दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम और पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी लगभग सभी क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश नजर आ रही है। दक्षिण भारत में भी बारिश बढ़ रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। और उसके बाद बात की जाए 7 मई की, तो 7 मई को राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं पर हल्के मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। गुजरात के उत्तरी और मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत में भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में बारिश थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। झारखंड में भी एक दो स्थानों पर ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही। इसके बाद बात की जाए 8 मई की, तो 8 मई को भी इधर पहाड़ी राज्यों में और पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश नज़र आ रही है। उत्तरी क्षेत्रों में कई कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ गुजरात के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी तरह बात करें दक्षिण और मध्य भारत में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 9 मई की, तो 9 मई को भी इधर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है और दक्षिण और मध्य भारत में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मई की, 10 मई को भी आप देखते हैं पहाड़ी राज्यों से लेकर इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में बारिश बढ़ रही है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इधर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से हैं, इधर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छे खासे बादल और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 11 मई की, 11 मई को भी पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस दौरान तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्र और लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो यानी ये इस तरह का मौसम अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। तो अभी के अनुसार तो देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों में अच्छी खासी परिमाण से बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी निश्चित तौर पर देखी जाएंगी। तो आप इसके लिए जो आपका उड़ने वाला सामान है उसका आप निश्चित तौर पर पहले बचाव करें। कुछ उड़ने वाली चीज़ें हैं तो उनको अच्छी तरह से बांध दें, या जैसे हम किसी चीज़ पर भारी चीज़ रखकर उसे दबा देते हैं तो उस तरह का भी इलाज ज़रूर करें। पेड़ पौधों की आप बीच में से थोड़ी छंटाई कर दें जिससे उनमें से अच्छी तरह से हवा पास हो सके। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।